सभी को नमस्ते। आज हम करेंगे कुछ अभ्यास ऐसे कि योग की शुरुआत या योगासन की शुरुआत कैसे करें। तो सबसे पहले हमने क्या करना चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ लोगों का ये होता है कि हम किस तरह से शुरुआत करें, कुछ अभ्यासों की कैसे शुरुआत करें, योग की कैसे शुरुआत करें, तो कहाँ से शुरू करना चाहिए। तो सीधे कई बार कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो कहीं भी जाएंगे, पार्क के अंदर या कहीं भी एक्सरसाइज करने के लिए जाएंगे, तो वो कुछ हार्ड अभ्यास जाते ही करने शुरू कर देते हैं। तो ऐसे हार्ड अभ्यास करने से पहले अगर वार्म अप आपने बॉडी का नहीं किया, अगर आपने सूक्ष्म क्रियाएं बॉडी के साथ नहीं करी, तो आपको बहुत शरीर के साथ कष्ट झेलना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हमने शुरुआत करने के दौरान सबसे पहले हमने अपनी बॉडी को वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वार्म अप किस तरह से करें ये ध्यान रखें कि वार्म अप भी इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आपकी मांसपेशियों में दिक्कत आ जाए या आपकी कहीं हड्डियों में दिक्कत आ जाए। कई बार ऐसा होता है कि जोश जोश में दूसरों को देख रहे होते हैं और ख़ुद भी अभ्यास करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले अपनी बॉडी को उस लायक, अभ्यास के लायक तैयार करें और फिर आप धीरे धीरे शुरुआत करें। हम अपनी बॉडी को इस तरह से मूवमेंट करें कि पूरी बॉडी को आराम मिले। तो आपने देखा होगा जब हम बिस्तरे में सोए रहते हैं, तो और जब हम अंगड़ाई लेते हैं तो अंगड़ाई के समय में भी हम पूरा श्वास भर के पूरा अंगड़ाई लेते हैं आवाज़ के साथ में। और जब हम बिस्तरे से उठते हैं तो बिस्तरे से उठने के बाद भी कई बार हम हाथ ऊपर करके ना पूरी अंगड़ाई लेते हैं, कोई पीछे को कोई आगे को, इस तरह से ट्विस्ट कर लेते हैं। तो ये एक तरह से बहुत अच्छी बात है कि आप सुबह को जब उठते हैं तो सीधे उठ करके ही नहीं चलते हैं, आप अपनी बॉडी में कोई इस तरह की मूवमेंट करते हैं, तो उसके करने से बहुत आपको आराम मिलता है। ये ध्यान रखना, यहीं से शुरुआत हो जाती है आपकी योग की। तो योग आसनों की आप जब इस तरीके से शुरुआत करेंगे ना, तो बस इसी बात का ध्यान रखना है कि जब आप अभ्यासों को शुरू करें तो आपने सबसे पहले क्या करना है। तो अगर आप खड़े हैं तो खड़े होकर के आप ताड़ासन कर सकते हैं, है ना। ताड़ासन इस तरह से एक बार देख लें। ताड़ासन इस तरह से करें, श्वास भरते समय इस तरह से हाथों को ऊपर लेकर के जाएं, पैर को, एड़ी को पूरा ऊपर उठा लें। हम ताड़ासन कर सकते हैं। तो ताड़ासन के लिए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, श्वास भरते हुए इस तरह से खींच लें, थोड़ी देर के लिए रुकें और एड़ी इस तरह से फिर वापस आ जाएं। फिर इस तरह से फिर से उठाएं, श्वासों के साथ पूरा खींच दें, जितना खींच सकते हैं। आपकी एड़ी उठ जाए पूरे पंजों के बल, आपके पेट पे, आपकी कमर पे, आपके हाथों में, आपकी जंघाओं पे, आपकी पिंडलियों पे, पूरे पे खिंचाव होना चाहिए। इस तरह से ये करने के बाद में आप फिर साइड से कर सकते हैं। साइड से त्रियक ताड़ासन धीरे धीरे आप इस तरह से ट्विस्ट करें, ऐसे। ज़बरदस्ती नहीं करनी है, आपकी शुरुआत है। आप कोई आसन के लिए मूवमेंट नहीं करें, आप आगे की अब एक्सरसाइज के लिए, योगासनों के लिए आप अपनी वार्म अप कर रहे हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। ये ताड़ासन हो गया आपका, त्रियक ताड़ासन हो गया। आप धीरे से पीछे की तरफ मूवमेंट कर सकते हैं। अर्ध चक्रासन इस तरह से धीरे से लेके जाएं। ये खड़े होकर के। जब आप खड़े हों तो आप किस तरह से अपनी बॉडी में वार्म अप, अपनी बॉडी में थोड़ी गर्मी लानी है आपने, इस तरह से। फिर आप पादहस्तासन कर सकते हैं, धीरे धीरे इस तरह से श्वासों के साथ, इस तरह से। त्रिकोण आसन कर सकते हैं, बहुत आसान है। आप पैर को घुमा दें, इस तरह से ले जाएं हाथों को, वापस आ जाएं, फिर ट्विस्ट करें दूसरी साइड से, इस तरह से, इस तरह से। तो आपने क्या क्या कर लिया ये देखें कि आपने जब हाथ ऊपर करे तो आपकी कंधे, आपकी कमर, आपका पूरा पेट पूरा खिंचाव हुआ उसमें मांसपेशियों में। और जब आपने नीचे की तरफ यानी हिप्स के पास से जब आप पीछे को मूवमेंट करें तो आपका पेट और कमर दोनों साइड से मूवमेंट हो गई। और जब आपने त्रिकोण करा तो आपकी पिंडलियों में, आपके पैरों में मूवमेंट हुई। तो एक तरह से ये आपका वार्म अप हो गया। तो इसके बाद आप अगर कूदने वाले करने तो थोड़ा पैरों को चला लें, इस तरह से पैरों को चला लें, थोड़ा सा इस तरह से मूवमेंट कर लें, इस तरह से कर लें। तो ये आपका वार्म अप हो गया। अब आप बैठ करके कर सकते हैं। जब आप बैठ करके करें तो सूक्ष्म क्रियाएं आपकी कहाँ से शुरुआत होनी चाहिए,
आपकी हाथों से शुरुआत होनी चाहिए। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कुछ लोग अभ्यास तो करते हैं लेकिन अभ्यासों के साथ ज़्यादा लापरवाही करते हैं। अगर आप लापरवाही करते हैं तो अभ्यास यानी आसनों के द्वारा आप लाभ नहीं ले सकते। मैंने बताया था जब आप अभ्यास कर रहे हो तो सबसे पहले आपने सूक्ष्म क्रियाएं करनी है। तो सूक्ष्म क्रियाओं में आप कुछ आसन कर सकते हैं, जैसे हल्के फुल्के आसन हैं, जैसे आपका ताड़ासन हो गया, वृक्षासन हो गया, पादहस्तासन हो गया, अर्धचक्रासन हो गया, त्रिकोणासन हो गया। ये आपके खड़े होकर के होगी। आप जब बैठ जाएं तो बैठ करके आप हाथों की, कंधों की, कोहनियों की, गर्दन की और आप अपनी कमर की और अपने पैरों की आप सूक्ष्म क्रियाएं कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो लोग लापरवाही करेंगे लाभ की जगह हानि मिलेगी। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि भाई हमें तो कुछ लाभ मिल ही नहीं रहा, तो आप देखें ना उसमें कहाँ हमारी गलतियां हो रही हैं। हम जब अभ्यास करते हैं तो अभ्यासों के द्वारा जो नित्य प्रतिदिन डेली भी अभ्यास करें ना, कई बार वो लोग भी गलतियां करने लगते हैं। तो उस गलतियों को सुधार करना बहुत ज़रूरी है। आप दूसरों से सीख सकते हैं, जो आपका ट्रेनर है आप उससे सलाह ले सकते हैं कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, क्या मैं ठीक कर रही हूँ। आप टीवी देख रहे हैं, आप पार्क में दूसरों को देख करके अभ्यास करें। आपको पता होना चाहिए कि उसको शुरुआत किस तरह से करते हैं और समापन उसका किस तरह से करते हैं। क्योंकि जब हम कुछ आसन करते हैं, आसनों के साथ में हम कुछ हार्ड अभ्यास ऐसे करते हैं या सूक्ष्म क्रियाएं भी कुछ हार्ड हम ऐसे अभ्यास करते हैं और उसके बाद हम प्राणायाम करते हैं, तो विधि अनुसार ही होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी विधि गलत है तो आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। हाँ, कई बार ऐसा भी देखा गया, एक दिन अभ्यास कर लिए, 2 दिन अभ्यास कर लिए और उसके बाद में आपकी बॉडी पेन होने लगा। हो सकता है आपको बुखार लग गया, हो सकता है आपकी नाभि खिसक गई और आपने अभ्यास छोड़ दिए। आपको लगा कि भाई इनसे तो कुछ नहीं होता, ये तो बकवास है। तो योग, आसन, प्राणायाम बकवास नहीं है। ये देखने में बहुत छोटे लगते हैं, देखने में बहुत हल्के फुल्के लगते हैं, लेकिन इनका भीतर से जो आपको अंदर से जो हिला के रख देता है ना, ये पूरी बॉडी के लिए बड़ा कमाल करने वाले अभ्यास हैं। आपको जो दवाइयों से, चाहे देसी है चाहे अंग्रेजी है, उन दवाइयों से जो आपको आराम नहीं मिल सकता ना, वो आसन प्राणायाम के द्वारा आपको लाभ मिल सकता है। असाध्य से असाध्य रोगों को ख़त्म करा जा सकता है। आपको शायद पता नहीं होगा, आपकी बॉडी के अंदर ये धीरे धीरे आपके अंदर ऐसे हार्मोन्स तैयार कर देता है, आपकी बॉडी के अंदर ऐसे लिक्विड तैयार कर देता है जो बाहर से चढ़ाए जाते हैं ना, बाहर से चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप प्राणायाम के द्वारा आपकी अपनी बॉडी के अंदर इतनी ऊर्जा इकट्ठी कर सकते हैं कि वो ऊर्जा आपको कहीं इधर उधर, जो आप पहाड़ों पर और इधर उधर कहीं जाते हैं ना, वो आप ऊर्जा नहीं ग्रहण कर पाते। लेकिन जो ऊर्जा आपको इन प्राणायामों से मिलेगी ना, उसका जो आनंद आपको मिलेगा वो शायद आप उसका ज़बान से आप उसकी बयान नहीं कर सकते। तो मैं बता रहा हूँ कि अभ्यास करते समय जो लोग लापरवाही करते हैं, और मैं सीधे सीधे बोलूँगा कि लोग बदनाम करते हैं कि भाई आसनों से कुछ नहीं होता, प्राणायाम से कुछ नहीं होता। आप तरीके से तो करें, लगातार कंटिन्यू करें। जब आपको 2-3 दिन आप अभ्यास करने के बाद आपकी तबीयत जो ख़राब हुई, वो ख़राब होने का कारण आपने ध्यान दिया, आपकी बॉडी में कहीं दिक्कत थी, जब उसको आपने छेड़ा तो वहाँ थोड़ी दिक्कत शुरू हुई, लेकिन वो उसके पार जाना था, उस दर्द के पार जाना था, फिर आपने शुरुआत करनी। तो आप उस दर्द के पार जाएं, सहन करें कुछ दिन। जिस तरह से जिम में जाने वाला व्यक्ति जब अपनी बॉडी पेन को सहन करते हुए जब वो आगे अपने अभ्यासों को करता है तो वो सफलता मिलती है। उसी तरीके से इन अभ्यासों में भी है। अगर आप ये सोचते हैं ना कि फ्री की क्लासें चल रही हैं, फ्री का कोई अभ्यास करा रहा है कि आज नहीं करते कल करेंगे, तो भैया अभ्यास भी आपको लाभ आज नहीं, फिर वो कल ही देगा। जब आप करोगे ना तो तभी वो आपको आराम देगा। तो आपका जो रोग है वो ख़त्म तभी होगा। लेकिन एक बात और मैं बता दूं, कुछ लोग सोचते हैं कि अभ्यास, ये योगासन प्राणायाम तो बीमार लोग करते हैं। तो भैया बीमार आदमी से तो अभ्यास ही नहीं होते। प्राणायाम वो कर नहीं सकता जिसके फेफड़े में कफ इतना भर गया हो, श्वास दमे का रोग हो और हार्ट पेशेंट हो, आप उसको कहेंगे लंबी गहरी श्वास भर, तो वो तो भर ही नहीं पाएगा। तो वो रोगी, उसने तो पहले से ही रोग शरीर के अंदर भर लिया। बॉडी के अंदर जहाँ से ऑक्सीजन की शुरुआत होनी चाहिए वहाँ तो उसका कफ भरा हुआ है, तो आराम कहाँ से मिलेगा।
आराम मिलेगा। धीरे 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 अभ्यासों को करेंगे, निरंतर लगातार लगे रहें। आपसे जितना होता है, जितनी क्षमता अनुसार आपसे हो रहा है उतना करें। आप देखेंगे आपको 50% आराम मिलेगा, फिर एक दिन आपको पूरा 100% आराम मिलना शुरू हो जाएगा। रोग तभी ख़त्म होगा जब आप कुछ कदम बढ़ने के लिए तैयार रहेंगे। तो मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा तो एसिड बनता है, बहुत ज़्यादा खट्टी डकारें आती हैं। कभी सोचा है कि वो खट्टी डकारें कहाँ से आ रही हैं? कभी सोचा है कि वो एसिड कहाँ से बन रहा है? कुछ चीज़ें आप खान पान से तैयार करें। आप अभ्यास तो कर रहे हैं लेकिन आपका खान पान ठीक नहीं है, तो खान पान ना ठीक होने की वजह से आपके शरीर के अंदर कई सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो आप उस खान पान को भी तो बदलें। आपका हक बनता है कि आपने जहाँ से उस रोग को शुरुआत आपने बढ़ावा दिया, तो आप उसको थोड़ा सा ब्रेक लगाने की कोशिश करें और कुछ अभ्यासों के साथ अपना खान पान सात्विक आहार लें और जो खाने का तरीका है उसी तरीके से खाएं। आप तेज़ मसालेदार ऐसी चीज़ें चाय कॉफ़ी पिएंगे तो एसिड बनेगा। और हार्ट पेशेंट है और आपके फेफड़ों में कफ की समस्या है, तो उसकी निजात कैसे मिले? आप अपनी फेफड़ों को ठीक रखें, अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का संचार ठीक रखें, तो ये कई सारी हार्ट की बीमारियां हैं, चाहे वो आपके फेफड़ों की बीमारियां हैं, ये सब ठीक होंगी। तो मैं आपको बता रहा था कि शुरुआत कैसे करें। तो कुछ बातें थी क्योंकि शुरुआत करने वाला ही कई बार लापरवाही करता है, तो इसलिए कुछ बोलना अलग से, क्योंकि मैं कई बार सीधे सीधे बोल देता हूँ तो बहुत बुरा लगता है। तो आप उस अभ्यासों को करेंगे तो आपको लगेगा कि जो आपको बताया गया था, जो आपको बोला गया था वो ठीक था। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको? शुरुआत खड़े होकर के सूक्ष्म क्रियाओं से कर सकते हैं या बैठ करके आप सूक्ष्म क्रियाओं से कर सकते हैं। तो अपनी गर्दन को थोड़ा ट्विस्ट कर लें, इस तरीके से ऊपर नीचे कर लें, इस तरह से आप मूवमेंट कर लें। और इसी तरीके से फिर आप अपने हाथों की उंगलियों को मोड़े, ढीला छोड़ें, अंगूठा अंदर, एक बार अंगूठा बाहर, ये सूक्ष्म क्रियाएं। तो ये जो वीडियो बन रही है, इस वीडियो का हम भाग 1 भाग 2 यानी पार्ट 1 पार्ट 2 बनाएंगे। तो 2 हिस्सों में ये वीडियो होगी, 2 हिस्सों में आप इस वीडियो में ये सब कुछ देख सकते हैं। तो ये सूक्ष्म क्रियाएं मैंने हाथों की बताई, तो ये ध्यान रखना है आपने, पहले अंगूठा अंदर की तरफ रखना है। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि अंगूठा अंदर की तरफ, एक बार बाहर की तरफ, इस तरह से पूरी मुट्ठी, पूरा मतलब हल्के हाथ से नहीं करना, इसको पूरा जोर लगा के करना है। ऐसे लगना चाहिए आप किसी चीज़ को पकड़ के खींच रहे हो। इस तरह से जब आप हाथों का अभ्यास कर लें, फिर कलाई का कर लें। इस तरह से घुमाएं इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं फिर भी 2 हिस्सों में इस वीडियो को आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इस तरह से करें, हाथों की मूवमेंट कर लें। ये आपको जो जिनको गठिया बाय है, सर्वाइकल है, उनके लिए बड़े लाभकारी अभ्यास हैं। तो इस तरह से मूवमेंट करें, पहले आगे से कर लें, फिर साइड से करें, इस तरह से कंधों की सीध में इस तरह से करें, और फिर कोहनी मोड़ करके इसको घुमाने की कोशिश करें। अब देखें कि सर्वाइकल वाले भी इस अभ्यास को कर सकते हैं, जिनको थायराइड है वो भी कर सकते हैं, माइग्रेन है जिनको वो भी कर सकते हैं। तो उन सब के लिए बड़ा लाभकारी है। जिनको बॉडी में पेन रहता है वो भी इसको कर सकते हैं। इसको फिर उल्टा भी घुमा लें। तो ये बड़ा ज़बरदस्त अभ्यास है। ध्यान रखना, जिनको कंधों में, कमर में दर्द रहता है, जिनके हाथ ऊपर की तरफ नहीं उठते हैं, चोट लगी है या कुछ ऐसी एक्सरसाइज कोई बता रखी है डॉक्टरों ने, तो आप इन अभ्यासों को शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से करने के बाद में आप कंधों को गोल घुमा लें, इस तरह से गोल घुमाएं और इसी को फिर उल्टा भी घुमाएं। अब ये ध्यान रखें, जिनको सर्वाइकल है, जिनकी गर्दन भी नहीं घूमती है, तो वो इस अभ्यास को 2-3 टाइम कर सकते हैं। इसी तरीके से इस अभ्यास को इस तरह से भी किया जा सकता है। अंगूठों को मिला लें और ये दोनों हाथ के चैनल को आपस में मिलाएं और इस तरह से श्वासों के साथ इसको भींच के रखें। इस तरह से भींचें, इस तरह से श्वास बाहर करते हुए, अब श्वास अंदर लेते हुए सामने की तरफ, इस तरह से श्वास छोड़ते हुए, ऐसे श्वासों के साथ ज़बरदस्ती आपने इस अभ्यास को करना है। तो इसमें जितना जोर इस तरह से लगाएंगे ना आप, तो उतना आपके कंधों में, गर्दन में जो समस्या है उससे छुटकारा मिलेगा। तो ये हुआ हमारा गर्दन का
कंधों का। अब हम कमर का करते हैं। तो कमर के लिए हम दोनों पैर खोल लेंगे और इस तरह से ट्विस्ट करेंगे। आप अगर छू नहीं पाते ना, पैर के पंजों को नहीं छू पाते तो कोई दिक्कत नहीं, एक हाथ आपका पीछे की तरफ जाएगा, एक हाथ आपका पैर के अंगूठे के पास टच हो जाएगा। इस तरह से फिर गति के साथ कर सकते हैं। इस तरह से करें श्वासों के साथ, एक साइड श्वास भरें, एक साइड श्वास छोड़ दें। ये हुआ आपके कमर के लिए। आपकी थाई के लिए इस तरीके से। अब ये साइड से भी ट्विस्ट कर लें, जितना होता है उतना कर लें धीरे धीरे। ये आपका वार्म अप हो जाएगा। इसके बाद आप हार्ड अभ्यास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि सीधे सीधे आप अभ्यास करेंगे तो आपकी बॉडी में कोई भी दिक्कत हो सकती है, आपकी नस नाड़ियों में दिक्कत आ सकती है। इस तरह से करें, इस तरह से कर लें। अब आप यहीं से बटरफ्लाई करें, तितली वाला आसन। दोनों पैरों को मिला लें यहाँ से। आप देखें, अब ये कई सारी समस्याओं से आपको छुटकारा देगा। महिलाओं को यूट्रस संबंधी कई सारे रोग हैं, उन रोगों में आराम मिलेगा। जो भाई हैं उनको जैसे हाइड्रोसिल की समस्या है या कई और ऐसी समस्याएं हो जाती हैं, उन समस्याओं से अपने आप छुटकारा मिलेगा। तो जिनको मूत्र संबंधी विकार हैं उन विकारों से छुटकारा मिलेगा। जिनको हिप्स में या कमर में भी दिक्कत रहती है तो थोड़ा थोड़ा इन अभ्यासों को करने की कोशिश करेंगे तो उसमें भी आराम मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, ये ना सोचे कि इन अभ्यासों को रोगी लोग करते हैं। अगर स्वस्थ आदमी करे तो वो आगे स्वस्थ रह सकता है। अगर बीमार होने के बाद सोचेंगे कि हम तब करेंगे तो तब अभ्यास नहीं हो पाते। अगर आप पहले से ही मूवमेंट करें, अपनी बॉडी को लचीला रखेंगे तो आने वाली समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। आप नित्य प्रतिदिन अभ्यासों करें। इस तरह से करने के बाद में आप यहाँ से शुरुआत करें फिर प्राणायाम की। तो प्राणायाम में सबसे पहले आप लंबी गहरी श्वास भरें, बाहर छोड़ें। इस तरह से आप करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। तो ये वीडियो का दूसरा पार्ट होगा। इससे पहले हमने खड़े होकर के मूवमेंट की, फिर बैठ कर के मूवमेंट की, और अब हम इसके बाद करेंगे प्राणायाम। तो सभी को नमस्ते।